हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल कंपोस्टर पर। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे, आपके परिवार में भी सभी अच्छे होंगे। तो एक तरफ खुशियों का माहौल है, तो एक तरफ कई घरों में ऐसा है कि दुख का भी माहौल है, क्योंकि उनके अकॉर्डिंग उनका रिजल्ट नहीं आया। और लगभग हमारे उत्तराखंड बोर्ड की बात करें तो 40 से 45 हजार बच्चे फेल हुए हैं, कोई एक सब्जेक्ट में तो कोई दो सब्जेक्ट में। और कई ऐसे बच्चे हैं जो ग्रेस लेकर के पास हो गए हैं, या फिर कई ऐसे बच्चे हैं जिनको उनके मर्जी के अकॉर्डिंग या फिर उन्होंने जितना सोचा था उतने परसेंट उनका रिजल्ट नहीं बना। तो उन सभी बच्चों के लिए खुशखबरी है। वो क्या खुशखबरी है, पूरी डिटेल्स में बताऊंगा, क्या प्रोसेस रहने वाली है। थंबनेल में आप लोगों ने पढ़ लिया होगा। तो बैक पेपर या फिर इम्प्रूवमेंट पेपर, फर्स्ट टाइम है उत्तराखंड बोर्ड की तरफ से ये। और आप लोगों को मौका मिल रहा है, आप लोग एक तरह से लक्की हैं कि आप लोगों को ये मौका मिल रहा है। यानी आज से पहले जितने लगभग 22 बैच जो है क्लास 10th 12th के निकल चुके हैं, तो उनको ये मौका नहीं मिला। अगर एक बच्चा एक नंबर से ही फेल है तो उसको एक साल पूरा अपना देना पड़ रहा था वापस उसी क्लास में। बट आप लोगों के पास ये सुनहरा मौका है, तो इसका लाभ आपने पूरा उठाना है, फायदा लेना है। तो अब आपके पास इम्प्रूवमेंट और फिर बैक पेपर का जो ऑप्शन है आपको इसी साल से मिलेगा, कंफर्म है। और इसका एक जियो जारी होना बाकी है। जियो जैसे जारी होता है उसके बाद जो उत्तराखंड बोर्ड है वो बिल्कुल तेजी से अपने जो उनकी प्रोसेस है आगे की, कैसे फॉर्म फिल कराना है, क्या क्या, ये सारी प्रोसेस स्टार्ट होने वाली है। तो पहले हम वो अपडेट देख लेते हैं जो कल रिजल्ट के बाद उत्तराखंड बोर्ड के द्वारा दी गई। उसके बाद फिर मैं आपको पूरा डिटेल से समझाऊंगा कि कितना टाइम लगेगा, कितने दिनों में रिजल्ट आएगा, पेपर कैसे आएंगे, फीस कितनी रहेगी, फॉर्म कैसे फिल करना है, पूरी डिटेल्स आपको दूंगा। और ये वीडियो उन बच्चों को भी जरूर शेयर कर दीजिएगा जिनके कम नंबर आए हैं या फिर जो फेल हो गए हैं। तो पहले मैं आपको बता दूं कि देखो, एनसीईआरटी बुक्स जो आपकी क्लास 9 से लेकर के 12 तक, वो सारी आपको हमारी ऑफिशियल वेबसाइट पर मिल जाएगी। इसके अलावा आप एनसीईआरटी बुक के सारे सॉल्यूशन आपको मिल जाएंगे। उत्तराखंड बोर्ड से रिलेटेड कोई भी लेटेस्ट अपडेट आती है, जैसे टॉपर्स की लिस्ट देखनी है आपने कि आपका नाम टॉपर लिस्ट में है या नहीं है, या फिर आपके अड़ोस पड़ोस या फिर आपके शहर में किसी बच्चे का नाम टॉपर लिस्ट में आया या नहीं आया, तो यहाँ पर आपको ऊपर एक ऑप्शन मिल जाएगा। तो यहाँ पर जाकर के आप देख सकते हैं टॉपर लिस्ट, यानी टॉपर बच्चे कौन कौन है उत्तराखंड बोर्ड के। बाकी यहाँ पे आपको एनसीईआरटी बुक्स और एनसीईआरटी सॉल्यूशंस देखने को मिल जाएगा। ये हमारी ऑफिशियल वेबसाइट है, ठीक है। और यहाँ पर जाकर के आप सब कुछ इजीली देख सकते हैं। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर मिल जाएंगे, बोर्ड रिजल्ट अगर आप देखना चाहते हैं तो यहाँ से आप अपना दोबारा रिजल्ट देख सकते हैं। उत्तराखंड बोर्ड का लेटेस्ट सिलेबस भी यहाँ पर आप जाकर के देख सकते हैं। एनसीईआरटी सॉल्यूशन सारे आपको हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम में यहाँ पर प्रोवाइड किए जाते हैं। तो अब बात करें कि अंक सुधार यानी क्या है। पहली बार अंक सुधार परीक्षा भी दे सकेंगे छात्र। यहाँ पर आपको 20,800 आंकड़ा दिया गया है। फेल छात्र छात्राओं को मिलेगा पास होने का मौका। लगभग जो फेल हुए हैं उत्तराखंड बोर्ड में 40 से 45 हजार बच्चे हैं जो फेल हुए हैं। ठीक है, तो पहले हम इसको पढ़ लेते हैं, फिर पूरा आपको डिटेल से बताऊंगा क्या है प्रोसेस पूरी। तो यहाँ पे लिखा है, प्रदेश सरकार के फैसले में इस बार पहली बार ऐसा होगा जब उत्तराखंड बोर्ड की 10वीं और 12वीं की परीक्षा में फेल 20,800, ये यहाँ पर आप 45 हजार मान लो, मान क्या लो 45 हजार है लगभग, छात्र छात्राओं को पास होने का मौका मिलेगा। हाई स्कूल में 12,800 छात्र छात्राएं दो, और इंटरमीडिएट में 8,000 छात्र छात्राएं एक विषय में फेल है। इन छात्रों के साथ ही परीक्षा में पास हुए 2.5 लाख उन छात्रों के सामने अंक सुधार का अवसर है जिन्हें लगता है कि उन्हें परीक्षा में औसत से कम अंक मिले हैं। आगे देखते हैं। फिर स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं, उत्तराखंड बोर्ड परीक्षा का बृहस्पतिवार को परिणाम घोषित हो गया है। हाई स्कूल का कुल परीक्षाफल 85.17 और इंटरमीडिएट का रिजल्ट 80.98% रहा। 12वीं में 23,565 परीक्षार्थी फेल हुए हैं, जबकि 18,954 10वीं पास नहीं हो पाए। शिक्षा विभाग के अधिकारियों के मुताबिक फेल और पास छात्र छात्राओं से जल्द ही विकल्प लेकर अंक सुधार परीक्षा कराई जाएगी। अंक सुधार के लिए छात्र छात्राओं को एक और फेल छात्रों को दो विषयों में सुधार का मौका दिया जाएगा। अंक सुधार परीक्षा के साथ ये छात्र परीक्षा में शामिल हो सकेंगे। ये छात्र तब भी पास नहीं हुए तो फेल छात्र छात्राओं के पास दूसरा मौका वर्ष 2024-25 की परीक्षा का होगा। इस परीक्षा में इन छात्र छात्राओं के पास दो विकल्प होंगे। पहला विकल्प यह होगा कि वे केवल अपने फेल विषयों की परीक्षा दे, व दूसरा विकल्प होगा कि इन विषयों को छोड़कर वे सभी विषयों की परीक्षा दे। ठीक है, तो यदि वे उस परीक्षा में पास नहीं होते तो उनके पास एक मौका और रहेगा, यानी टोटल 3 मौके दिए जाएंगे। इसके अलावा एक और कटिंग मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ, उसके बाद फिर आपको पूरी डिटेल समझाता हूँ इसमें। रामनगर है, फेल हुए विद्यार्थियों को उत्तराखंड बोर्ड बैक पेपर परीक्षा सुधार की सुविधा देने जा रहा है। कैबिनेट में प्रस्ताव की मंजूरी मिल चुकी है और शासनादेश जारी होते ही बोर्ड इस प्रक्रिया को शुरू करेगा। इस साल हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की परीक्षा में 42,519 विद्यार्थी फेल हुए हैं।
इंटरमीडिएट में इस साल 23,565, 13,353 छात्र व 10,212 छात्राएं, जबकि हाई स्कूल में 18,954 परीक्षार्थी, 11,966 छात्र और 6,988 छात्राएं फेल हो गई हैं। कितने विद्यार्थी बैक पेपर देंगे, इसकी गणना बैक पेपर के आवेदन से होगी। फिर यहाँ पर एक साइड लिखा है 10वीं में 8,954 छात्र छात्राएं सफल, 12वीं में 23,565 छात्र छात्राएं फेल। 10वीं में दो विषय में मिलेगी सुविधा। जियो जारी होते ही बोर्ड बैक पेपर कराने की तैयारी में जुटेगा। हाई स्कूल में दो, इंटर में एक विषय में फेल विद्यार्थी इसके जरिए पूरा साल बर्बाद होने से बचा सकेंगे। सीमा जो अंसारी, निदेशक है आपके माध्यमिक शिक्षा उत्तराखंड की। बोर्ड प्रकाशित करेगा सूचना। परीक्षा में फेल हुए विद्यार्थियों के लिए बोर्ड की ओर से सूचना प्रकाशित की जाएगी और ऑनलाइन ही आवेदन मांगे जाएगी। शासनादेश जारी होने का इंतजार है। BMS रावत बोर्ड के अपर सचिव है। तो ये दो चीजें आपने देख ली और समझ ली। अब आप लोगों को ये एक क्लियर हो गया होगा कि जो बैक पेपर है या फिर इंप्रूवमेंट का पेपर है वो आपका इसी साल से लागू होगा, ये कंफर्म है। बाकी ये मान के चलो आपका एक हफ्ते के अंदर अंदर उत्तराखंड बोर्ड की तरफ से ऑफिशियल नोटिस जारी कर दिया जाएगा। और उससे पहले आप लोगों को एक मतलब अपनी कॉपी रीचेकिंग का ऑप्शन दे दिया है और कॉपी आपको मंगाने का ऑप्शन दे दिया है। जिन बच्चों ने वो वीडियो नहीं देखी, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से जाकर के उस वीडियो को भी जरूर देख लीजिएगा। अगर किसी बच्चे को लगता है कि मेरी जो कॉपी है वो गलत चेक हुई है या फिर मैं अपनी कॉपी देखना चाहता हूँ, पूरी डिटेल्स मैंने वहां उसमें एक्सप्लेन कर रखी है। और देखो, चैनल के साथ जरूर जुड़े रहो। अगर आपको उत्तराखंड बोर्ड से रिलेटेड कोई भी जानकारी चाहिए वो आपको हमारे इस चैनल पर मिलेगी, तो इसलिए आप चैनल के साथ जरूर जुड़े रहिए। और जुड़े कैसे रहेंगे, अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और नोटिफिकेशन बटन ऑन करेंगे, तभी आपको लेटेस्ट अपडेट मिलती रहेगी। कई ऐसे बच्चे हैं जो व्हाट्सएप पर मैसेज करते हैं कि सर ये बता दो, ये बता दो, ये कैसे होगा। और देखो, उन बच्चों को बता दो कि अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल के साथ जुड़े हो तो आपको कहीं भी कमेंट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पूरी A to Z डिटेल्स आपको हमारे ऑफिशियल वेबसाइट पर भी मिलती रहेगी और यूट्यूब चैनल पर भी मिलती रहेगी। तो चैनल के साथ जरूर जुड़े रहें। ठीक है, अगर कोई अपडेट चैनल पर नहीं आती तब आप कमेंट में डालिए कि सर ये चीज़ हमें समझ में नहीं आ रही है, बता दीजिए, तो मैं ज़रूर आपको वहाँ सॉल्यूशन बताऊँगा। ठीक है? तो अब बात करते हैं कि आपका बैक पेपर या फिर इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम कब तक होगा। देखो, जो बच्चे ग्रेस लेकर के पास हुए हैं वो भी इम्प्रूवमेंट का एग्ज़ाम दे सकते हैं। ये कई क्वेश्चंस बच्चों ने पूछे हैं व्हाट्सएप में और टेलीग्राम पर भी। तो देखो, सबसे पहला जो आप लोगों का बैक पेपर स्टार्ट होगा, 1 हफ्ते से 10 दिन के अंदर आप लोगों का ऑफिशियल नोटिस जारी हो जाएगा। ठीक है? नोटिफ़िकेशन जारी हो जाएगा कि जो बच्चे फेल हुए हैं या फिर जो बच्चे अपना अंक सुधार कराना चाहते हैं, वो इस वेबसाइट पर जाकर के अपना जो रजिस्ट्रेशन है या फिर फॉर्म है वो अपना ऑनलाइन फिल करिए। और मैं आपको बता दूं, जो आपका फॉर्म भरा जाएगा वो ऑनलाइन भरा जाएगा। पहला काम ये कंप्लीट हो गया। उसके बाद दूसरा है कि फीस कितनी जाएगी। फीस आप लोगों की ज़्यादा नहीं जाएगी, 100 से 300 के बीच में ही आप लोगों की बैक पेपर की फीस जाएगी। तो इसमें भी आपको ज़्यादा खर्चा नहीं लगना है। पर पेपर के हिसाब से 200 या 300 रुपये जाएगी, तो वहाँ पर आपको ज़्यादा सोचना नहीं है। तो 2 स्टेप हो गए। उसका तीसरा स्टेप, चलो फॉर्म फिल हो गया, फॉर्म की डेट आ गई, फॉर्म फिल कर दिया। उसके बाद फिर नेक्स्ट जो एग्ज़ाम कब होंगे, तो एग्ज़ाम की बात करें तो अगर 1 हफ्ते के अंदर आपका नोटिस जारी हो जाता है, नोटिफ़िकेशन आ जाता है, उसके ये मान के चलो 15 से 20 दिन के बाद आप लोगों का डेट शीट जारी होगी। और आप फिर आप बच्चे पूछेंगे कि सर एग्ज़ाम कहाँ होंगे, उसके लिए हमें देहरादून जाना पड़ेगा, रामनगर जाना पड़ेगा? बिल्कुल नहीं जाना पड़ेगा। पूरे उत्तराखंड में कुछ आपके जो नियरेस्ट सिटीज़ होंगी वहाँ पर आपके सेंटर बनाए जाएँगे। जैसे अगर मैं उधम सिंह नगर की बात करूँ तो उधम सिंह नगर में रुद्रपुर हो गया, खटीमा हो गया, तो ऐसी जगहों पर सेंटर बनाए जाएँगे, आपको वहाँ पर एग्ज़ाम देने के लिए जाना पड़ेगा। क्योंकि बच्चों की संख्या कम हो गई, तो इसलिए जो सेंटर होंगे वो बहुत सीमित मात्रा में बनाए जाएँगे। अब आप लोग एग्ज़ाम देने पहुँच गए, एग्ज़ाम देने के बाद फिर आपका अगला क्वेश्चन आता है कि सर पेपर कैसा आएगा? पेपर देखो आपका ज़्यादा टफ नहीं आने वाला है। जो अगर हम तुलना करें मेन पेपर और फिर बैक पेपर की तुलना, तो उससे जो लेवल आएगा बैक पेपर का या फिर इम्प्रूवमेंट पेपर का, थोड़ा-सा ईज़ी रहेगा। ठीक है? क्योंकि बोर्ड नहीं चाहता है कि हमारा जो प्रतिशत पासिंग परसेंटेज है वो फिर से डाउन जाए। है ना? तो थोड़ा-सा, और उसके बाद जो मार्किंग होगी वो भी थोड़ा ईज़ी होगी, तो उसके लिए आप टेंशन फ्री रहें कि जो बच्चे इम्प्रूवमेंट का एग्ज़ाम देंगे उनकी अच्छी परसेंटेज बन जाएगी। फिर उसके बाद अगर हम बात करें कि एग्ज़ाम देकर के आ गया, फिर सर रिज़ल्ट कब तक आएगा? क्योंकि बच्चों के मन में डाउट ये है कि सर रिज़ल्ट लेट आया तो फिर हम 11th क्लास नहीं कर पाएँगे, तो एक एक ही मतलब 1 साल का हमारा गैप हो जाएगा। तो गैप नहीं होगा बच्चों। देखो, अगर आप 11th में एडमिशन लेंगे, तो 11th में आप चाहे गवर्नमेंट स्कूल में हो चाहे प्राइवेट स्कूल में, तो अगर आप 11th में एडमिशन लेंगे तो आप ये मान के चलो सितंबर, अक्टूबर, नवंबर तक भी आपका एडमिशन क्लास 11th में हो जाएगा। और अगर आपको लगता है कि मैं पास हो जाऊँगा या फिर देखो, इम्प्रूवमेंट वालों को तो कोई टेंशन नहीं है, वो तो अपना नेक्स्ट 11th की तैयारी करते रहेंगे, क्लास स्कूल जॉइन कर लेंगे। बट जो फेल बच्चे हैं वो, उनको अगर लगता है कि अब मेरी तैयारी ठीक है, तो वो नेक्स्ट क्लास 11th की तैयारी करना स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है? अब आप लोगों का रिज़ल्ट मान के चलो
बात करते हैं हम जुलाई तक आप लोगों के फॉर्म वगैरह सब फिल कंप्लीट हो गए। जुलाई अगस्त जुलाई के लास्ट तक जाते जाते आप लोगों का एग्जाम हो जाना है जुलाई, और फिर अगस्त के फर्स्ट या सेकंड वीक में आप लोगों का रिजल्ट दोबारा अनाउंस हो जाएगा। फिर उसके बाद बात करें कि आप लोगों का रिजल्ट आ गया, फिर आप दोबारा देखो क्लास 11th में जाकर के आप एडमिशन ले सकते हैं। तो ये पूरी प्रोसेस मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया बैक पेपर से रिलेटेड। बाकी अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन हो, कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला हुआ है, आप कमेंट बॉक्स में अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। बाकी सभी को बेस्ट विशेष है आपके ब्राइट फ्यूचर के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर दिस वीडियो। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि जो भी लेटेस्ट अपडेट आती है उससे आप बिल्कुल भी छूट ना पाए। और ऑफिशियल वेबसाइट पर जरूर विजिट करिएगा अगर आपको किसी भी बुक का सॉल्यूशन चाहिए, या फिर कोई बुक देखनी है, या फिर पुराने क्वेश्चन पेपर देखने हैं, तो सब आपको हमारी ऑफिशियल वेबसाइट composer.com पर मिलेगा। इंटरफेस मैं आपको एक बार दोबारा से दिखा देता हूँ ताकि आप इजिली वहां पर पहुंच पाए। ठीक है, कैसे पहुंचना है इसके लिए आपने सिंपल गूगल में जाकर के कंपोजर टाइप करना है। कंपोजर टाइप करने के बाद थोड़ा सा जैसे आप फर्स्ट नंबर पर जाएंगे, वेबसाइट आपको मिल जाएगी और इसी वेबसाइट पर आपने क्लिक करना है, और यहाँ पर देखो आपको पूरी डिटेल्स देखने को मिल जाएगी। एनसीईआरटी बुक्स का मिल जाएगा, एनसीईआरटी सॉल्यूशन, सिलेबस, ओल्ड मॉडल क्वेश्चन पेपर, सारी डिटेल्स आपको इजिली मिल जाएगी। आई होप कि ये पूरी जानकारी आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।